राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये वीडियो है 24 तारीख का यानी शनिवार का, और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे हिसार, और पूरे 8 बजे हम घर से निकल गए थे। तो आधा घंटा हमें और लगेगा जहाँ पर हमें जाना है, क्योंकि पूरे 2.5 घंटे तो लगते ही लगते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है पहुँचने में, क्योंकि हिसार में भी फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैं जिस दिन घर आई थी उसी दिन रात में मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, मतलब खाना बनाते टाइम की। उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि मेरे पास पहले से ही वीडियो रखी हुई थी। तो बस इसी करके मैंने सोचा कि चलो पहले ये जाने देते हैं, और फिर साथ साथ में मैं बना लूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेट चल रही थी मेरी। लेकिन बस ये आज का व्लॉग है, इसके बाद फिर साथ साथ में आती रहेंगी वीडियो। और 24 तारीख में भी बस मैंने यही क्लिप निकाली थी, जहाँ पर मैं गई थी वहाँ की ही थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर जो बाद की क्लिप हैं इस वीडियो में, वो 25 तारीख की हैं। तो बस यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं, और कहाँ पर आए हैं ये अब भी आप लोगों को पता चल जाएगा देखने पर ही, या फिर कुछ लोग पहचान भी गए होंगे कि हम कहाँ पर आए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, श्री खाटू श्याम धाम, बोलो श्री श्याम जी की जय। और हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा था एंट्री करने से पहले। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पूरा बंदोबस्त था, मतलब इसके चारों तरफ जो हम फेरी लगाते हैं ना, वो लगा रहे थे कोई ना। अंदर वहाँ पे भी एंट्री करते हैं पंडित के पास पहले तो, लेकिन अब की बार नहीं कर रहा था कोई भी, क्योंकि जो रस्सियाँ ना वो बंधी हुई थी। और आप लोग दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम जी के। और जहाँ पे हम प्रसाद ले रहे थे वहाँ पर भी पहले प्रसाद बिठा करके खिलाया जाता था लाइन में, लेकिन अब की बार वैसे ही पन्नियों में पैक करके दिया जा रहा था सभी को। और कोई भी भीड़ भड़ाका नहीं था, सब दूर दूर बैठे हुए थे। और यहाँ पे अब मंजू भी आ चुकी है। बस हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया, और थोड़ी देर फिर हम यहाँ पे बैठे रहे, इनका वेट कर रहे थे। थोड़ा सा लेट हो चुके थे आज, तो अब आ चुके हैं। और जय के लिए कुर्ता पजामा सेल करके लेकर के आई है मंजू, तो इससे रुका नहीं जाता। कुर्ते पजामे को देख लेता है ना, तो बस इसको ये होता है कि हाँ मैं बस तुरंत पहन लूँ। तो पहना दिया है, और बहुत खुश हो गया था कुर्ता पजामा पहन करके। और दोनों बच्चे भी आए हुए हैं, चाहत और अर्चित। बोल रही थी कि मैं लेकर के नहीं आ रही थी, लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि वहाँ पे सीमा मौसी भी आती है, तो बोल रहे थे कि नहीं सीमा मौसी आएगी, हम तो चलेंगे, मिलकर आएंगे। और जब मैंने कुर्ता पजामा पहनाया था ना, तो हम वहाँ पे माता शीतला माता पे गए थे गुड़गांव। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे कमेंट आए कि जय कुर्ते पजामे में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे पास स्पेशली फ़ोन आए थे कि बेटा हमें ये है कि जय को टोक लगेगी, तो प्लीज़ आप जय के ऊपर ना बात ज़रूर लगा देना, उसकी टोक ज़रूर झाड़ देना, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। और वहाँ भी हम सुबह में लाइन में लगे ना, तो कई लड़के खड़े थे हमारे पास, वो जय को बार बार टोक रहे थे कि नेताजी चश्मे क्यों नहीं लगाए, भाई चश्मे भी लगाने थे, बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस अब थोड़ी देर तक बातें करेंगे, और उसके बाद फिर चल पड़ेंगे। और मास्टर जी भी आए हुए हैं, यानी जो मंजू के हस्बैंड है ना वो। और बहुत ही अच्छी फैमिली है, बहुत ही अच्छा नेचर है इनका दोनों का। बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, मतलब दूसरे को चाहने वाली फैमिली है, बहुत सोचते हैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था जब मैंने फर्स्ट बार इनको वीडियो में दिखाया था कि हाँ सच में ही इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सोचती है, करती है दूसरों के लिए ये। और आज ना भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, शायद एक तो ये जो बीमारी चली हुई है ना, ये अब पूरा तेज़ी पे है, और एक सीजन की वजह से तो बहुत ही कम लोग आए हुए थे आज। तो बस अब हमारी चलने की तैयारी हो गई है। और आज हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो नहीं रुके थे, और मुझे ही लग गया था थोड़ा सा टाइम, मैं कुछ पूछने के लिए लग गई थी। तो बस ये वेट में खड़े हुए थे यहाँ पे बाहर, क्योंकि ना इनको भी काम था, इनके भी शादी है घर में, तो शादी में थोड़ा सा काम हो ही जाता है ज़्यादा। अब चल पड़े हैं, और बस इनके साथ साथ में ही हम भी निकल पड़े थे।
और थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि बच्चों के यहाँ पे बहुत सारे जो कपड़े हैं वो लगे हुए थे और मुझे कुछ जोड़ी कपड़े चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि क्या पता मैं जा पाऊँगी टोहाना या नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हाल फिलहाल काम बहुत ज़्यादा था इसलिए। और बच्चों के गर्मियों के हिसाब से देखिए अच्छे थे कपड़े, गर्मी में मतलब घर पर पहन सकते हैं बच्चे, या फ्रॉक वगैरह लड़कियों के तो अच्छे थे। और एक यहाँ पे ऐसे क्या होता है, यहाँ रखे होते हैं ना, तो हम अपने मन से मतलब कलर वगैरह या फिर डिजाइन अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वैसे दुकान पे जाते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं और 4-5 जोड़ी कपड़े मुश्किल से दिखाते हैं, तो फिर उन्हीं में से हमें लेना पड़ता है, और वो उनके महंगे भी होते हैं, और खासकर से हमारे टोहाना में तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। टू यू टू यू। ओ हैप्पी बर्थडे मम्मी। उरा, अरे टू यू नहीं करना। अरे टू यू आ जाए। अच्छा नू बता, ये नहीं लगाने, नहीं आप वैसे ही मनाएंगे। बंद कर। ये तो जय के बर्थडे पे वो होता है ना। मम्मी का बर्थडे तो सिंपल होगा। इधर आ। हैप्पी बर्थडे। कदे यू पैंट शर्ट पहनी सा जमाई छोड़ दे है इन हाल ले। ठीक है मेरा और ये जो जय की क्लिप शेयर की है ना मैंने आप लोगों के साथ, ये सुबह की ही है, 25 तारीख की ही। और जय को पता लग गया था कि आज टू यू है, तो पूरा दिन इसने बस ऐसे ही किया है। और एक इसको क्या होता है, ये जो अलमारी रखी हुई है इसमें से सोफे के कवर, गलीचे, मेज का जो कवर है, वो सारी चीज़ें निकालना शुरू कर देता है और बोलता है कि मम्मी टू यू करेंगे, इनको लगा लो, क्योंकि इसको ये है कि ये लगाए बगैर टू यू होगा ही नहीं। और एक जो पाम ट्री है ना वो रखा हुआ है बाहर, तो उसको उस पे ये बोलता है कि इस पे लाइट भी लगाओ तब टू यू होगा। तो बहुत मुश्किल से इसको मनाया, और बार बार ये निकाल करके फेंक रहा था, पूरे दिन इसने ऐसा ही किया। हम वापस फिर रख रहे थे और अब हम आए हैं टोहाना। तो सुबह का मैंने अपना काम निपटाया और मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि चल सीमा पहले टोहाना चलते हैं, जाना तो है ही। और फिर संडे था तो इस करके जो बाज़ार है ना वो जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि 12:30 बजे हम अपनी जो शॉप है ना वो बंद कर देंगे। तो इसी करके हम निकल पड़े थे अपना काम निपटाते ही, क्योंकि कई काम थे हमें। और सबसे पहले यहाँ पे आए हैं जो खल बिनोले की दुकान होती है, क्योंकि जो भैंस का चाट है ना वो ख़त्म हो रखा था, तो हमने सोचा कि चलो पहले वही डलवा देते हैं, बाद में अपने काम करेंगे। और ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है हनुमान की। तो वहाँ से हम चल पड़े हैं और अब हमें जाना है जो फर्नीचर की दुकान होती है ना, जहाँ पे बेड, सोफ़े, जो ड्रेसिंग टेबल, मेज़, यही सारे सामान, या फिर जो बेड के गद्दे होते हैं, कूलर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उस शॉप पर हमें जाना है। और वहीं के लिए मैं आई थी स्पेशल, क्योंकि मैंने तब भी दिखाया था तो आप लोगों ने थोड़ा सा बताया भी था कि आप ये चीज़ ले रहे हो। और ये देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ना कूलर दिखा रही हूँ, और इसका रेट ये बता रहे थे 24,000 रॉक्सन का था। और जब पिछली बार हम आए थे तो हमने रॉक्सन का ही पसंद किया था, वो 14,000 का था। तो इससे छोटा था वो काफ़ी। ये बोल रहे थे कि ये घर में ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये तो जो मैरिज पैलेस होते हैं ना उनमें होता है, उनमें यूज करते हैं लोग, बहुत बड़ी मोटर होती है इसमें, तो घर के लिए ये सही नहीं है। और अब यहाँ पे आए हैं हम, क्योंकि मुझे लेना है गैस चूल्हा। और वैसे तो हमारे पास वो है, लेकिन मुझे एक और चाहिए। तो काफ़ी इच्छा थी मेरी 3 चीज़ों की, तो वो मैं अपनी इच्छाएं आज पूरी कर दी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से, क्या सालों से हमें ये था कि हम ये चीज़ लेंगे, ये चीज़ लेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें। और अब की बार अपने इस बर्थडे पे मैंने अपनी सारी जो कसर है ना वो निकाल ली है, यानी सारी जो मन की चीज़ें हैं वो मैंने ख़रीद ली हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा ये बर्थडे मेरे लिए, क्योंकि जमकर शॉपिंग की मैंने अपने इस बर्थडे पर और बहुत पैसे खर्च किए। और क्या-क्या लिया है मैंने अपने बर्थडे पर वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो मुझे जो 3 बर्नर वाला जो गैस चूल्हा है ना वो चाहिए था, और हमें कंपनी का ही चाहिए था, बहुत बढ़िया वाला। क्योंकि हमें ये है जो चीज़ें लेंगी ना हम अब सही ही लेंगे, ताकि बार-बार हमें ना चेंज ना करना पड़े। तो एक बार पैसे लगा लें तो
अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो जो सस्ती चीज़ें हैं ना वो तो फिर नुकसान ही देती हैं हमें, और फिर हमें चेंज भी करनी पड़ जाती है, हम संतुष्ट भी नहीं होते हैं फिर उससे। और यहाँ पे ना बहुत सारा सामान रखा हुआ था और मैं इनको बोल रही थी कि मुझे ये चीज़ भी लेनी है, ये चीज़ भी लेनी, लेकिन मुझे ये पता होता है कि मुझे ये चीज़ कब लेनी है, क्योंकि ये तो ना बाजार की चकाचौंध होती है। देखिए है ना, जब भी हम किसी भी ऐसी शॉप पे चले जाते, किसी भी शॉप पे चले जाएं, चाहे हम लेडीज़ के लिए तो जब ये जो किचन का सामान होता है ये भी आकर्षण का ही केंद्र होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कब क्या चीज़ लेनी है, और हमेशा अपने बजट में रह करके हमें शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि अपनी चादर से बाहर हमें कभी भी पैर नहीं पसारने चाहिए। जितना हमारे पास है बस उतना करो, अगर ज़रूरत है तो देखो चीज़ें ज़रूर लो, लेकिन अपने बजट में रह करके। और बहुत ही सुंदर सुंदर ये यहाँ पे आइटम रखे हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। और ये देखिए यहाँ पे मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी जो रोटी रखने के होते हैं, और मुझे एक तो ये पसंद आया जो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ, और एक यहीं पे रखा हुआ है जिसको मैं अब हाथ लगाऊंगी, वाइट वाला। दो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन अभी नहीं लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में लेकर के जाऊंगी। और अब आए हैं हम यहाँ पे जो टॉफियाँ वगैरह लेनी थी बच्चों के लिए, तो वो लेने के लिए। और यहाँ पे मुझे ये जो चिप्स का पैकेट है ना ये भी दिख गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी ले लेते, क्योंकि 40 रुपए में आता है। और कई बार क्या होता है ना, हमारा एकदम से ना नमकीन खाने का मन हो जाता है, तो फिर और चीज़ें तो हम एकदम से नहीं बना पाते हैं। ये बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा तेल गरम किया और झटपट से तल लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और 4-5 बार ये बन जाते हैं अगर हम थोड़ा थोड़ा सा बनाते हैं तो। और यहाँ पे अब आए हैं मिठाई की दुकान पे, क्योंकि कुछ मिठाई लेनी थी, तो बस वही लेने के लिए आए हुए हैं। और ये जो मिठाई की दुकान है यहाँ पे थोड़ा सा बाकी शॉप की उससे कम भी मिलती है, रेट भी ठीक है और क्वालिटी भी बढ़िया होती है इनकी। तो हमें जब भी ज़्यादा सामान चाहिए होता है तब तो हम यहीं से लेकर के जाते हैं, खासकर से जो कोथली का सामान होता है ना वो हम यहीं से खरीदते हैं। और बाकी जैसे अब रोहतक गई हुई थी, वहाँ की मिठाई में और यहाँ की मिठाई के रेट में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये लगा लो आप, जो मतलब ठीक रेट की मिठाई होती है 150-200 वाली, उसमें 50 रुपये का फ़र्क मिलेगा, और जो महंगी है उसमें 100-150 का भी फ़र्क मिल जाता है, इतना फ़र्क है। हाँ, क्या कर दिया? यू कर दिया आज? हो राम, मेरे बेटा तो दिखान खातर ले आया है। बताइए क्या करा बेटा आज इन्हें? कैसे करा? कैसे करेगी तू? अच्छा मैंने नू बता, आज मिस्त्री ने के काम करा? मम्मा ने बता दे, मम्मा ने बता के काम करके गए मिस्त्री आज? मम्मा ना नू कहा आज बाथरूम की लिपाई करी है मैं मिस्त्री ने। यू भी कर दिया? हाँ, फिटिंग भी कर दी जाके कमरे की। तो क्या करेगा अब? हे भगवान, मिला ना मिस्त्री मिलाया करे, नीनू कराई हूँ, कर दे लिपाई भाई। वो कर ले, तेरा ट्रैक्टर नहीं है उसके गला खेल ले। मेरी बात सुने ए गीतू, गीतू सुनाई नहीं दे रहा? ओ एक ट्राली हमारे रेती की डाल जाइए भाई, ठीक है के? एक ट्राली रेती की घेर के जानी है हमारे, ठीक है? फिर इसने घेर वो मिस्त्री छो माँ होगा, सवेरे पिटेगा तेरे कान काटेगा, फिर कान काटेगा, नु कहेगा यू छोरा है नहीं, यू छोरा सारे नु को बुरा हाल करे बाबा। हम नहीं इतना खड़े आओ, खड़े आओ रुक जा, लड़ जा, लड़ जा, लड़ जा। हाँ, कान पकड़े तो काम चल गया। अच्छा, बड़ी गंदी औलाद है, हड़ा घेर दे निकम्मे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और कल मिलूंगी मैं आप लोगों से एक बहुत ही स्पेशल ब्लॉग के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना एक लाइक ज़रूर देना। बाय बाय, टेक केयर।